कक्षा 9 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को घातांक की प्रश्नावली 3.1 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए प्रश्नावली 3.1। इसमें ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न में देखते हैं कैसे हल करना है। ये 1/2 की घात -5 लिखा हुआ है, तो इसको पलट देंगे तो 2/1 की घात ये 5 हो जाएगी, यानी 2 की घात 5 होगी। 2 की घात का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी ये 32 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। ये दिया हुआ है 1/3 की घात -4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात 4 प्लस की हो जाएगी, तो 3 तिया 9 और 9 9 81 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लीजिए इसका क्या है। ये 6 की घात 7 है, नीचे 2 की घात 3 है और यहाँ 3 की घात 7 है। चलिए देखिए ऊपर जो है 2 गुणा 3 की घात 7 हो जाएगा और बटे 3 की घात तो 7 है और 2 की घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 7 अलग हो जाएगा, 3 की घात 7 अलग हो जाएगा, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ 3 की घात 7 है। ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा ही, और ये 2 की घात 7 -3 हो जाएगा, यानी 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 चौक 16 और ये आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, ये -4 की घात है आपका 3 गुणा -2 की घात है -3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसका 4 की घात ये 3 हो जाएगा और इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा और 2 की घात -3 हो जाएगा। देखिए ये 2 की घात 2 है और गुणा 3 कर दें इसमें, और ये 1/2 की घात 3 कर दें, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 की घात ये 6 हो गया और नीचे 2 की घात 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 की घात 6 -3, यानी 2 की घात 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। सेकंड पार्ट क्या है, -3 की घात 4 है गुणा 5/3 की घात 4 है, तो ये तो घात सम है इसलिए 3 की घात 4 ही हो जाएगा, प्लस का ही रह जाएगा। ये 5 की घात 4 है और 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट गया, तो 5 की घात 4 हो जाएगा। 5 पंजे 25, पंजे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लीजिए क्या है इसका। ये है -5 की घात 3 और ये है डिवाइड करके कितना है, -5 की घात 3 है और भाग देना है 5 की घात -7 से, तो पहले इसका माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि विषम पावर है इसकी, तो 5 की घात 3 हो जाएगी और बटे में 5 की घात -7 है, ये पावर ऊपर जाकर के जुड़ जाएगी, तो 5 की घात 3 + 7 हो जाएगा, यानी -5 की घात कितनी हो गई, 10। इसको यही आंसर कर देना, नहीं तो 5 को 10 बार गुणा करना है, ऐसे 5 गुणा 5 गुणा 5, तब जाके आंसर आएगा, लेकिन केवल इतना ही घात में छोड़ सकते हैं इसको। चलिए तीसरा है, ये सरल कीजिए। क्या सरल करना है देखते हैं जरा। पहला पार्ट है इसका, पहले पार्ट को हल करने के लिए दे रहे हैं, ये 16 है गुणा t की घात कितना है, -3 है, बटे में 4 की घात -3 है गुणा 8 है और गुणा t की घात -6 है। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा ये, तो 8 एकम तो 8 रहेगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा ये तो 2 हो जाएगा और 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 की घात 3 हो जाएगी। ऐसे ही t की घात -3 है, इस 6 को ऊपर ले जाओ प्लस की 6 हो जाएगी, तो ये हो गया 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा और गुणा 3 की घात कितना हो जाएगा, t की घात 3 हो जाएगा और 64 दूनी 128 हो जाएगा और t की घात 3 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, तीसरे का ही सेकंड पार्ट है ये, इसको भी हल करके देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं जरा इसको। ये 1/3 की घात कितना है, -1 है, फिर माइनस है ये, और 1/4 की घात कितना दिया है, -1 है और पूरे की घात भी -1 है। चलिए पहले इनसे निपट लेते हैं, तो ये 3 की घात 1 हो जाएगा, -4 की घात ये 1 हो जाएगा
और पूरे की घात -1 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा और पूरे की घात -1 है। इसका मतलब कितना हो गया, 1/-1 की पावर 1 हो जाएगा, यानी ये -1 रह जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये चौथा प्रश्न है, इसका पहला पार्ट है। देखते हैं क्या हो गया। ये है x की पावर a है और बटे में x की पावर b है और पूरे की पावर कितनी है, a प्लस b है। फिर गुणा है, x की पावर b है, फिर x की पावर c है और पूरे की पावर कितनी है, b प्लस c है। गुणा है, फिर x की पावर c है और बटे में x की पावर a है और पूरे की पावर कितनी है, c प्लस a। हमने क्या करा है, इसको सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या होता है। जरा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है बच्चों, इसको जरूर तैयार करना। तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी हो जाएगा, बटे में है तो पावर घट जाएगी और ये पावर हो जाएगी a प्लस बी। ऐसे इसका भी हो जाएगा, ये b माइनस सी हो जाएगी और पूरे की पावर कितनी है, पूरे की पावर है b प्लस सी। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर c माइनस a हो जाएगा और पूरे की पावर कितनी है, ये c प्लस a हो जाएगा। देखिए कितना हो गया ये। अब ये यहाँ पे देखिए, इसमें x की पावर क्या हो जाएगी, अभी पावर है गुणा हो जाएंगे, यानी a माइनस बी है और ये गुणा में कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही गुणा क्या हो जाएगा, ये x की पावर b माइनस सी है, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, b प्लस सी से हो जाएगी। ऐसे यहाँ x की पावर कितनी है, c माइनस a है, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, c प्लस a से हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान रखना, एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी हो जाता है। रख दीजिए इसका मान, तो कितना आ जाएगा, ये x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ऐसी x की पावर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारी पावरें जुड़ जाएंगी, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएंगी सारी पावर इसमें। तो एक्स की पावर कितने बच जाएगी, 0, और किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो 1 हो जाता है और यही आपके राइट हैंड साइड है और यही सिद्ध करना था हमें। चलिए सिद्ध हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है इसमें। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे हम, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर कितना है, m माइनस n है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m। चलिए थोड़ा सही करिए, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m ऊपर रहने दीजिए, लेकिन x की पावर n नीचे आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन ऐसे ही वहाँ 1 प्लस हो जाएगा, x की पावर n ऊपर रहेगा, x की पावर m नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस का है। अब इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम लेंगे तो ये पावर n आ जाएगी और ये n इधर भी आ जाएगी, x की पावर n प्लस x की पावर m। ऐसे ही कुछ इसके साथ भी होगा, इसमें भी लघुत्तम लेंगे तो x की पावर m हो जाएगा और यहाँ x की पावर m प्लस x की पावर n हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ध्यान रखना, और ये भी पावर इसकी ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये x की पावर n हो गई और बटे में x की पावर n प्लस x की पावर m। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, x की पावर m तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे x की पावर m प्लस x की पावर n। देखो लघुत्तम में दोनों जगह एक ही चीज लिखी हुई है, यानी x की पावर m है प्लस x की पावर n है, तो यहाँ पर भी x की पावर n है और ये x की पावर m है। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों पावर एक साथ कट जाएंगी ये और ये एक आ जाएगा और एक ही हमारे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है और यही हमें सिद्ध करना था। चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं। ये हमारे पास 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में निम्नलिखित को मानक रूप में लिखना है, मतलब घातों को दर्शाना है दशमलव के रूप में। तो देखते हैं, पहले पहला पार्ट लेता हूं मैं। ये है 0 पहले 0 गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 जीरो हैं और 8 5 2 हो गया है। तो देखते क्या आ जाएगा, 8.52 लिखते हैं और गुणा 10 की घात, ये -1, 11 जीरो थी, 12 आ जाएगा। तो इस पे पावर कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसको लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। इसमें 8 0 2 है और जीरो गिन लेते कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो हैं। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो हो गई। तो 13 जीरो का मतलब इसे 8.02 लिखेंगे और 10 की घात 13 तो जीरो हो गई, ये 14 और 1 ये 15, तो 10 की घात 15 आ जाएगा और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे पार्ट्स को भी देख लेते हैं, थोड़ा ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये है 4 1 9 6, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये, तो इसे लिखेंगे 4.196, 7 तो जीरो हो गई, 8 9 10, तो इसकी गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग। इसके बाद आते हैं छठे प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। तो पहला है नंबर 5.02 गुणा 10 की घात -6। जरा देखिए, इसमें -6 है तो दशमलव को 6 अंक तक इधर लाएंगे। तो 0.1 2 3 4 5 और एक 5 आया तो 6 हो गए और आगे 0 2 है ही है, तो ये यही आंसर हो जाएगा। ऐसे सेकंड में देखिए क्या है, ये है 7 गुणा 10 की घात -8 है, यानी 8 अंक इसको इधर लेके चलना है। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 और वहां 7 लिख दिया तो 8 हो गया और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। ऐसे ये देख लीजिए थर्ड पार्ट में क्या है, ये 1 दशमलव कितनी जीरो है, इसमें 4 जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 जीरो है। तो 1 2 3 4 और फिर 1 है, गुणा 10 की घात कितना है, 9 है। तो देखिए 1 दशमलव दशमलव हट जाएगा, अब जीरो कितने अंक जाएगी, 9 अंक तक ले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 हो गए पूरे और एक और, तो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 और 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान तरीका है, कोई वो नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसमें देखते हैं सातवें प्रश्न में क्या हो रहा है। सातवें प्रश्न में पहला है लाल रक्त कोशिकाओं का आकार ये है, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए पहला ये लिखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कितना है, यह है 0 दशमलव कितनी जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 7 मीटर है ये। तो जरा इसको बदल दीजिए, तो ये 7.0 हो जाएगा और गुणा 10 की घात कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, इतने मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले को देखते हैं जरा। यह है पृथ्वी का व्यास, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 1 2 7 5 6, कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, 1 2 3, कितने मीटर। अब इसमें हम दशमलव लगाएंगे तो 1.2756 हो जाएगा और गुणा 10 की घात लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगी पावर, तो ये 7 और मीटर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट भी कुछ दे रखा है इन्होंने, उसको भी लिख लेते हैं। यह है कागज की मोटाई, कागज की मोटाई कितना हो जाएगा, कागज की मोटाई ये है 0.08 मीटर। तो इसको बदलेंगे 8.0 गुणा 10 की घात 2 अंक नहीं हो गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, इतने मीटर, और ये यही आंसर हो जाएगा।
ये उदाहरण नंबर 11 है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मान ज्ञात करना है किसका, हमें 27 की घात है कितना, 2/3। चलिए देखते हैं 27 की घात। तो पहले ये 3 की घात 3 तिया 9 तिया 27, 3 है ये, और पूरे की घात 2/3 है। इसका मतलब 3 की घात 3 गुणा 2/3 हो गया। 3 से ये 3 कट जाएगा तो 3 की पावर 2 आ गया और ये 9 आ गया। ये आंसर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। ये है 32/243 और इसकी घात कितनी है, 4/5 है। देखिए क्या है, ये 2 की घात है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5 है ये। तो 2 की घात 5 है। और नीचे जरा देखो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये भी 3 की घात 5 है। तो चलिए 3 की घात 5 है और पूरे की घात कितनी है, 4/5 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2/3 पूरे की घात कितनी हो गई, 5 हो गई, और 4/5 और हो गया, ये कट जाएगा। कितना हो गया, 2/3 की घात 4 हो जाएगा। यानी 2 की घात 4/3 की घात 4। तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 चौक 16, और 3 की घात 3 तिया 9 नम 81, ये आपका आंसर हो गया। तो ये दूसरा भी आपका हल हो गया है। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलते हैं अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 12 है इसका। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करने हैं तो पहले पहला ही लेके चलते हैं हम। ये है 8/125, पूरे की घात कितना है, 4/3। तो ध्यान से देखो, ऊपर 2 की घात ये 3 है, नीचे 5 की घात 3 है, और पूरे की घात कितना है, 4/3। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2/5 की पूरे की घात 3 हो जाएगी, और 4/3 पहले से मौजूद है, 3 से 3 कट जाएगा। तो 2/5 की घात कितना हो गया, 4 हो गया। यानी ये 2 की घात 4 और 5 की घात 4 हो जाएगा। 2 की घात 4, 2 दूनी 4 और चौक 16, 5 पंजे 25 और पंजे 625। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट के बारे में जरा बात करते हैं। ये है 27/64, पूरे की पावर कितनी है, 7/3 है, और ये भाग है कितने से है, 27/64, पूरे की घात कितनी है, 5/3। तो दोनों एक जैसे हैं आधार, तो ये घातें घट जाती हैं। तो 27/64 पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 7/3 माइनस 5/3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 27/64 की पावर कितनी हो गई, 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 तिया 27, ये 3/4 की घात कितनी है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 है, और ऊपर 2/3 और मौजूद है, 3 से 3 कट जाएगा। यानी 3 की घात 2 हो जाएगा, 4 की घात 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बड़ी भिन्न है। अब तो ये निकालना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो पहला ही पार्ट लेना चालू हूं, इसको चालू कर रहा हूं करना। तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 125 निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 125 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 हो गया। तो इसमें से 3 का पेयर बनेगा तो केवल 5 आ जाएगा। और ये अंडर रूट 36 है, अंडर रूट 36 का मतलब अंडर रूट 6 गुणा 6 हो गया, यानी 6 हो गया। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, 6 बड़ा हो गया ना, किससे, 5 से। यानी 6 कैसे है, अंडर रूट 36, ये बड़ा हुआ किससे, घनमूल 125 से ये बड़ा हो गया, और यही आंसर है इसका। चलिए यहाँ देख लेते हैं, वर्गमूल 121, इसका मान तो 11 हो जाएगा, और घनमूल है ये 729 का घनमूल देखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा। 729 को पहले काट लीजिए 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से हो जाएगा, 3 27 तिया 81, फिर 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 पावर हो गई हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 और एक और 6 आ गया। ये इसका क्या है, घनमूल है, यानी 3 3 का जोड़ा बनेगा इसमें से। तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 आ जाएगा,
3 तिया 9 हो गया। अब देखो 11 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 11 बड़ा है। तो 11 का मान बड़ा है किससे, 9 से। तो 11 किससे आया है, वर्गमूल 121 से। और किससे बड़ा है ये घनमूल, ये है घनमूल किससे बड़ा है आपका 729 यानी 729 से बड़ा हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अगले पार्ट्स में देखते हैं। यहाँ फिर पूछ रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है, देख लेते हैं कौन सी बड़ी है। तो ये है चतुर्थ मूल 625। चतुर्थ मूल का मतलब 625 हो जाएगा, 5 गुणा 5 पंजे 25, फिर 5 आएगा, फिर एक और 5 आएगा, और ये चतुर्थ मूल यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ 4 मतलब 4 का जोड़ा बनेगा, तो 4 ही है सिर्फ, तो एक 5 निकल के आएगा। और ये पंचमूल किसका है 10 24 का, इसे देखना पड़ेगा जरा। 10 24 को जरा देख लेते हैं। 2 से काट दें, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 1 आ जाएगा। देखो कितना आ गया, 5 का जोड़ा बनाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर 1 2 3 4 5, ये 5 ये है। तो ऐसे लिखना है यहाँ। पंचमूल अब कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। और कितना है गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक जोड़ा इसका यहाँ से बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 बच जाएगा, और ये 4 है। कौन बड़ा है 5 बड़ा है, तो ये 5 बड़ा है किससे 4 से। तो 5 कहाँ से आया है, ये है चतुर्थ मूल ऑफ 625, बड़ा है किससे पंचमूल ऑफ 10 24 यानी 1024। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ये लास्ट की तरफ चलते हैं जरा। चौथा नंबर है, इसमें बताना है इसको अवरोही क्रम में, छोटे से बड़े की ओर चलना है अवरोही का मतलब। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये पहले हम निकालते हैं घनमूल 125 का मान। तो घनमूल 125 का मान कितना हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा, तो कुल मिलाकर इसका एक 5 बाहर आ जाएगा। फिर निकालते हैं हम लोग घनमूल 729। 729 को जरा यहाँ देख लेते हैं। 729 क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से देख लीजिए 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देख लीजिए 27 आएगा, फिर 3 से 3 हम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से कितना हो गया, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है ये। तो देख लीजिए घनमूल है ये, और ये 6 बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है, और फिर गुणा 3 है। इनमें से 3 3 के जोड़े बनते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा, एक 3 बाहर आ गया, एक और 3 बाहर आ गया, तो ये कुल मिला के 9 आ गया। अब यहाँ देखते हैं पंचमूल ऑफ कितना है ये 10 24। 10 24 का तो अभी करके दिखाया था बच्चों शायद। ये 10 24 का मैंने करके दिखाया है। कितने हैं इसमें देख लो गिन करके, ये 5 5 10 हैं इसमें, तो 10 एक बार लिख लेते हैं सही में। तो जरा चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 10 बार लिखना है इसको। तो पंचमूल ऑफ कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, इसका तो 1 हो जाएगा। फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, इसमें से भी इसका 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना निकल के आएगा 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा। अब एक आ गया √36। √36 का 6 पता ही आप लोगों को होता है। अब इसमें देखना है बढ़ते हुए क्रम में रखना है, कैसे बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। अब यहां देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखो ध्यान से 4 सबसे छोटा है, ये 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा।
4, 5, 6, अब फिर 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे लिखना है। 4 कहाँ से मिला अब है, ये पंचमूल अब कितना है, 10, 24 है। फिर इसके बाद कौन आएगा, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 ये है, घनमूल 125। फिर 6 देखो कहाँ से आया था, वर्गमूल 36 से आया है। और फिर एक और बचा रह गया, कौन सा बचा गया, 9 बचा रह गया। तो 9 किससे आया है, घनमूल 729। यानी ये बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसका मतलब आप लोग कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, घन पंचमूल कितना हो गया, 10, 24, ये छोटा हो गया, इससे बड़ा कितना हो जाएगा, घनमूल कितना 125, फिर ये और बड़ा हो जाएगा वर्गमूल 36, फिर और बड़ा हो जाएगा घनमूल 729। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे है ये। तो लाल रंग का बटन दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सकते हैं। मैं आपको अगली एक्सरसाइज में फिर मिलूंगा प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए मैं आर एस प्रसाद सर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।